नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको पाकिस्तान के एक शाहकार त्यारे के बारे में बताएंगे जो पाक फिजाइया में बैकबोन की हैसियत रखता है। ये त्यारा अमेरिका से खरीदा गया है, लेकिन पाकिस्तान के शहीनों ने जिस तरह से इस्तेमाल किया है ये भी एक अलग मिसाल है। ये ऐसा त्यारा है जब दुश्मन की फिजा में जाता है तो दुश्मन को पसीना आ जाता है। लेकिन मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकॉन को दबा लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के पास अमरीकी साख्ता F-16 त्यारा मौजूद है। इसको पाकिस्तान के लिए एक शाहकार समझा जाता है। अगरचे पाकिस्तान के पास और भी जदीद तरीन त्यारे मौजूद हैं, लेकिन F-16 की कारकर्दगी एक अलग हैसियत रखती है। प्यारे दोस्तों, जब 27 फरवरी का वाकया पेश आया, हसन सदीकी ने जो मार्का सर किया वो भी F-16 के जरिए ही किया गया था और दुश्मन ने मशहूर कर दिया था कि पाकिस्तान का F-16 गिरा लिया गया है। लेकिन बाद में अमेरिका ने भारत को शर्मिंदा किया कि पाकिस्तान के पास F-16 त्यारे पूरे हैं, कोई त्यारा कम नहीं है। F-16 पाकिस्तान के JF-17 थंडर के बाद बेहतरीन त्यारा समझा जाता है, जिसका नाम F-16 फाल्कन फाइटर है। ये एक इंजन पर मुश्तमिल एक मल्टी रोल और जंगी त्यारा है। ये त्यारा अमेरिकी कंपनी ने बनाया है। नाज़रीन ग्रामी, ये त्यारा ऐसा त्यारा है जो फिजा में किसी भी दूसरे त्यारे पर सबकत ले जाने के लिए बनाया गया था। ये हर किस्म के मौसम में परवाज कर सकता है और इस पर बारिश, तूफान, आंधी, सर्दी, गर्मी किसी का कोई असर नहीं होता, इसलिए इसको मल्टी रोल त्यारा कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इसकी पहली परवाज 1974 को भरी गई थी, लेकिन इसकी तैयारी 1948 में शुरू कर दी गई थी। 2018 तक अमेरिका ने 6404 F-16 त्यारे बनाए हैं। इस त्यारे का ये एजाज भी है कि ये दुनिया की तारीख का पहला त्यारा था जो आवाज की रफ्तार से ज्यादा स्पीड के साथ उड़ने की सलाहियत रखता है। इसी वजह से ये त्यारा दूसरे जंगी जहाजों से मुमताज समझे जाने लगा और दूसरे तमाम त्यारों पर इसे फोकियत हासिल हो गई। इस त्यारे की एक और आम खूबी ये है कि इसमें बबल कनोपी लगाई गई है ताकि पायलट को हर बैरूनी चीज वाज़े और आसानी के साथ दिखाई दे सके और इसे कोई मुश्किल दरपेश ना हो। प्यारे दोस्तों, इसके अंदर ऐसा सिस्टम भी लगाया गया है जिसकी वजह से इसे फुर्तीला त्यारा भी कहा जाता है। इसके अंदर M61 फाल्कन गन भी लगाई गई है और इसके अंदर ऐसे हार्ड पॉइंट भी लगाए गए हैं जिनकी वजह से दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई जा सकती है। इसको फाइटर फाल्कन भी इसलिए कहा जाता है कि ये अपने शिकार पर फाल्कन की तरह झपटता है और इसे छोड़ता नहीं है। ये त्यारा अमेरिका के अलावा और भी कई ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान ने इस त्यारों को अपनी फिजाइया के लिए इसलिए पसंद किया कि इसके अंदर बहुत सी ऐसी सलाहियतें थी जिनकी वजह से ये त्यारा पाकिस्तान की फिजाइया के जरूरियात के ऐन मुताबिक था। दूसरा ये कि आज भी इस त्यारे की अहमियत इतनी है कि अभी तक इस त्यारे को खरीदने के ख्वाहिशमंद मुल्क मौजूद हैं जो इस त्यारे को अपनी फिजाइया में शामिल करने के लिए कोशां हैं। प्यारे दोस्तों, 1998 की रिपोर्ट के मुताबिक इस त्यारे को F-16A, F-16B मॉडल बनाने के लिए 15 मिलियन US के अखराजात होते हैं। इसके साथ साथ इसके जो मॉडल बनाए गए हैं इनमें F-16C और F-16D भी शामिल हैं, जिनकी लागत 19 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। नाज़रीन ग्रामी, आजकल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने F-16 को बनाना बंद कर दिया है, इसलिए कि इसी त्यारे के जदीद तरीन मॉडल बनाए जा रहे हैं। इसलिए नए त्यारे बनाने की तरफ तवज्जो नहीं है, बल्कि बने हुए त्यारों में मजीद ताकतवर हथियार लगाकर इन्हें ताकतवर बनाया जा रहा है। इसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो लाइट वेट फ्रेम है। इसकी वजह से इसका वजन कम है, इसी वजह से इसके ईंधन का खर्चा भी बहुत कम है। प्यारे दोस्तों, इसकी बॉडी में 80% एल्युमिनियम, 8% स्टील, 3% कम्बोज, इसके साथ साथ कुछ मिकदार आर्ट्रेनियम की भी इस्तेमाल की गई है। इस त्यारे में ये सलाहियत मौजूद है कि ये अपने साथ 6 किस्म के मिसाइल ले जा सकता है। इसके साथ साथ इसमें यह भी गुंजाइश है कि ये जमीन से जमीन और जमीन से फिजा और फिजा से जमीन और फिजा से फिजा में मार करने वाले मिसाइलों के साथ साथ एटमी वारहेड भी ले जा सकता है। इसकी बेस में बैरूनी तौर पर एक गन भी लगाई गई है जो शॉर्ट रेंज है और करीबी टारगेट को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसकी मदद से 20 mm की गोलियां भी दागी जा सकती हैं। F-16 के स्ट्रेचर
लांचर का मुआवजा JF-17 थंडर से किया जाए तो F-16 का साइज भी बड़ा है और ऊंचाई में भी बड़ा है और लंबाई में भी बड़ा है और वजन के लिहाज से भी F-16 JF-17 थंडर से ज्यादा है। F-16 का ड्राफ्ट टैंक इसकी बॉडी के अंदर जबकि JF-17 थंडर में बाहर होता है। F-16 का ड्राफ्ट टैंक नीचे लगाया गया है। ये JF-17 थंडर के मुकाबले में ज्यादा देर तक दुश्मन का मुकाबला कर सकता है और इसकी रेंज भी JF-17 थंडर से ज्यादा है। इसके अंदर JF-17 थंडर की निस्बत ज्यादा ईंधन भरी जा सकती है और इसके परों की मदद से इसको दाएं बाएं हरकत दी जा सकती है। इसकी वजह से ये दुश्मन के किसी भी दिफाई निजाम और मिसाइल सिस्टम को चकमा देकर दुश्मन के सर पर पहुंच जाता है। इसी वजह से आज भी इस त्यारे को फिजाइया के लिए बेहतरीन समझा जा रहा है और इसके मुकाबले में किसी और त्यारे को फोकियत नहीं दी जाती जो इसको दी जाती है। पाक फौज के शहीनों ने इस त्यारे के इस्तेमाल के बाद कैसे कैसे कारनामे सरअंजाम दिए, अब इसकी तफसील आगे चलकर बयान करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के पास ये त्यारा 1980 से पहले आ चुका था। सबसे पहले पाक फौज ने इसका इस्तेमाल 1985 से 1999 में होने वाली रूस अफगान जंग में भरपूर तरीके से किया था। इस त्यारे की मदद से पाक फौज के शहीनों ने दुश्मन के 8 त्यारे मार गिराए थे जो रूसी साख्ता थे। इस जंग में लेफ्टिनेंट खालिद महमूद ने 3 जंगी जहाज मार गिराए थे और तारीख में अपना नाम पैदा किया था। ये कारनामा भी F-16 के जरिए ही सरअंजाम दिया गया था। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये भी बताते चलें कि ज़रबे अज़ब के मिशन में भी इस त्यारे की मदद से 6000 दहशतगर्द ठिकाने लगाए गए थे। याद रहे कि 80% हमले लेजर गाइडेड बम से किए गए थे। इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि अमेरिका ने 80 ममालिक को ये त्यारे फरोख्त किए हैं जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान का F-16 एक शाहकार त्यारा है। पाकिस्तान में इसकी ताकत जितनी है ये कोई नहीं जानता। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज भी मैं पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दीगर तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।